दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें इतनी ऊंचाई पर ले जाती है कि हमें लगता है कि अब हम सब कुछ देख और समझ सकते हैं, लेकिन जब वह ऊंचाई अचानक गायब हो जाए तब जमीन ही खिसक जाती है। तो इंसान को समझ आता है कि कुछ चीज़ें उसकी समझ से परे हैं। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सब कुछ खुद हासिल किया था, पर जब सब कुछ छिन गया तो उसे पहली बार किसी ऊपर वाले की याद आई थी। वेदांत एक होशियार, पढ़ा लिखा और आत्मविश्वास से भरा हुआ नौजवान लड़का था। उसे यकीन था कि मेहनत और प्लानिंग से कुछ भी पाया जा सकता है। बचपन से ही उसने ठान लिया था, भगवान भगवान खेलना उन लोगों का काम है जिन्हें मेहनत से डर लगता है। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। कॉलेज से निकलते ही उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल गई। अच्छी सैलरी थी, बड़ा शहर, लग्जरी लाइफस्टाइल, सब कुछ जैसे प्लान किया था उसी के मुताबिक चल रहा था। लेकिन किस्मत के पास कोई शेड्यूल नहीं होता। एक दिन अचानक कंपनी में ताला लग गया। डाउनसाइजिंग की चिट्ठी मिली और एक झटके में ही नौकरी भी गई और आत्मविश्वास भी। उसी हफ्ते उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हॉस्पिटल में आईसीयू में मॉनिटर की बीप और हर घंटे बढ़ता बिल। वेदांत के पास न पैसे बचे थे और न अब कोई सहारा। रात के 2 बजे हॉस्पिटल के बेंच पर बैठा वेदांत सिर झुकाए रो रहा था। फोन उसकी गोद में पड़ा था। दर्जनों अनसर्ड कॉल झिलमिला रहे थे। वो अकेला था, सच में अकेला। उसी हॉस्पिटल के कोने में एक छोटा सा मंदिर भी था, कभी जो भगवान का नाम लेने से भी बचता था। आज वही लड़का पहली बार वहां गया। ना कोई मंत्र था, ना पूजा, बस हाथ जोड़े और कहा, अगर तू है तो मेरी माँ को बचा ले। मुझे नहीं पता क्या करना है, बस तू कुछ कर दे भगवान। आईसीयू के बाहर एक बुजुर्ग साधु जैसे कोई छाया की तरह आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, माँ ठीक हो जाएगी और तुम भी, और तुम्हारा असली रास्ता शुरू होगा। वेदांत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप कौन है बाबा? पर जब तक वो कुछ पूछता वह बुजुर्ग वहां से जा चुके थे। ऐसा लगा जैसे हवा बनकर आए थे और हवा में ही कहीं खो गए। अगली सुबह डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। वो कहने लगे, हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आपकी माँ अब खतरे से बाहर है। वेदांत की आंखें भर आई। उसने माँ का हाथ पकड़ा और पहली बार दिल से महसूस किया, कोई तो है जो देख रहा है। अब वेदांत पहले जैसा नहीं रहा। उसने कॉर्पोरेट की दौड़ छोड़ दी थी। अब वह जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाता है, अस्पताल में वॉलंटियर करता है और हर दिन एक छोटा सा दीपक जलाता है। किसी मांग के लिए नहीं, सिर्फ उस प्रभु का शुक्रिया अदा करने के लिए। वो कहता, कभी कभी भगवान आपको तोड़ता नहीं, वो तो बस आपको रोकता है ताकि आप सही दिशा में मुड़ सको। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि जिंदगी जब सबसे ज़्यादा उलझती है तब कोई ऊपर से सुलझाने जरूर आता है। वो जो मोड़ था वो भटकाव नहीं था, बल्कि रास्ता ऊपर से भेजा गया था। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।